राजदेसर में 5 दिवसीय गीधड़ नृत्य आगाज कल। दोनों नृत्य स्थल को सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह। देखिए मरुधरा न्यूज चैनल की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम मेन बाजार नृत्य कला स्थल पर खड़े हैं। मरुधरा न्यूज चैनल की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राजदेसर कस्बे के अंदर मैंने पहली बार बता रहा हूँ आपको, 400 वर्षों से हमारी लोक कला संस्कृति है वो आज ही कायम है। आज ही हमारे जो छोटे भाई है वो आज इस बड़े है, हमारे बुजुर्ग है, पिता तुल्य है, वो इस पर कला को जीवित रखने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। साथ ही इस 5 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां के चल रही है। कल से क्योंकि नृत्य स्टार्ट हो जाएगा, इसको लेकर हमारे इस नृत्य कला स्थल को देखिए आप दुल्हन की तरह सजाया गया है। वैसे गांधी चौक का दृश्य भी दिखाया था हमने, वहां पर भी एक शानदार डेकोरेशन यहाँ पर चल रहा है कार्य। यहाँ पर देखिए मेन बाजार का दृश्य आपको दिखा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, साथ ही बालू रेत की व्यवस्था, पानी का छिड़काव की व्यवस्था, अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई है। हमारे साथ के अंदर जो हमारे युवा अध्यक्ष है इस गांधी मेन बाजार नृत्य कला मंडल के, मनोज जी मावर, वो पूरी जानकारी देंगे कार्यक्रम को लेकर। क्या व्यवस्था रहेगी, पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है, प्रशासन का क्या सहयोग है, गिंदड़ कमेटी द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश है, तो मनोज जी मावर को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ मरुधरा न्यूज चैनल की ओर से। मरुधरा जी, मनोज जी, क्या क्या अभी तक व्यवस्था? सबसे पहले तो धन्यवाद मरुधरा चैनल का। और उसके बाद जैसे डेकोरेशन की बात चल रही है, अभी तैयारी चल रही है। कल पूरा एकदम कंप्लीट होगा, शाम को तक खूब कर रहे हैं, लड़के लगे हुए हैं। और उसके बाद बात करें, जैसे मेरी पूरा राजलदेसर लगा हुआ है इस सजावट को, गांव को मतलब सजाने में। दूसरा, इस होली को बढ़िया बनाने के लिए पूरा राजलदेसर एकजुट है, दोनों गिंदड़ को भी और हमारे मेन बाजार को तो सारे खड़े हैं। और भी बहुत कार्यकर्ता अभी आए नहीं है, कल खूब कार्यकर्ता होंगे। बिल्कुल, मनोज जी ने पूरी जानकारी दी है। हमारे साथ के अंदर जो दीनदयाल जी स्वामी है, इस गिंदड़ नृत्य कला मंडल के उपाध्यक्ष है, वो भी जानकारी देंगे। सर, मैं राजलदेसर सभी गिंदड़ परिषद की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं निवेदन ये करता हूँ कि राजलदेसर में जो भी होली का जो 5 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो राजलदेसर में इतना सुंदर, इतना भय, देखो आप कितना सुंदर सजा हुआ है दुल्हन की तरह। और सारी व्यवस्था अपने आप भगवान की ओर से होती है। व्यवस्था सब देखते हैं, स्टाफ सब मानते हैं। कोई किसी को पद दिया जाता है, कोई जो कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन ये जो परंपरा है ये करनी पड़ती है, कार्यकर्णी मनानी पड़ती है। बाकी व्यवस्था सारी एकदम से आप देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है और बढ़िया तरीके से सारी बात हमें हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी है जो पर्दे के पीछे कार्य करती है, आगे आते नहीं, ना कोई किसी का लालच पदकार ना कुछ और, केवल एक ही इनका धैर्य, एक राजदेसर की कला है सदियों से चली आ रही है, उसको जिंदा कैसे रखे। राम गोपाल जी शर्मा, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। विशेष अपील यही है कि पहली बार है कि दोनों गिंदड़ों के बीच में जो गैप होता है ना, वो बराबर, मतलब डेकोरेशन यहाँ से लेके गांधी चौक तक लगातार पूरा डेकोरेशन है। इधर बैंक ऑफ बड़ौदा तक है, इधर बांद्रा बालाजी तक है, और यहाँ से चलेगा डेकोरेशन जो बस स्टैंड सुभाष चौक है ना, उसको भी कवर करेंगे। पहली बार है। और ये जो डेकोरेशन हुआ है उनकी बार, तो हमारे तो देखने में मन मैं खुद गिंदड़ मान लो 26 साल से कर रहा हूँ, तो ऐसा डेकोरेशन पहली बार ही हुआ है। और दूसरी बात, गिंदड़ एक दिन ज्यादा चलेगी, क्योंकि 3 तारीख को रात को 10 बजे चालू होगी और 4 तारीख को सुबह 9 या 10 बजे जो भी टाइम होगा खत्म होगी। और ये अपील ये है कि जो गांव के हमारे लड़के हैं, बुजुर्ग है, जो भी है, पूरा सहयोग देते हैं। वो वॉलेंटियर है, वो ही गिंदड़ करवाते हैं सब कुछ, हमारा कुछ रोल नहीं है इसमें। गुजरात के अंदर रात्रि को 10 बजे से 12 बजे तक गरबा चलता है, लेकिन राजलदेसर की ये पावनदरा ऐसी है कि पूरे 24 घंटे तक कंटिन्यू जो डांस होता है, पूरे मेरे हिसाब से पूरे विश्व के अंदर नहीं होता है, ये पहली बार राजलदेसर के अंदर होता है। जो रात्रि को 10 बजे से लगाकर दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक, यानी वो भी गेड़ हमें तोड़ना पड़ता है, वैसे नहाते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रवासी भी खूब आ रहे हैं, की संख्या के अंदर यहाँ पर जो दर्शक देखने के लिए आएंगे। साथ ही प्रशासन का भी लगातार मॉनिटरिंग करिए, प्रशासन मीटिंग भी ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है पूरी तरह से। हमारे साथ में किशन जी मारू है, इस नृत्य कला मंडल के उपाध्यक्ष है, वो जानकारी ये देंगे कि इस गिंदड़ के अंदर क्या क्या आपने कैसे नाचना है, कैसे वेशभूषा पहननी है, इसके बारे में पूरी जानकारी। स्पेशल धन्यवाद आपको, पूरे मीडिया प्रभारी आप हो, मदन जी, दादी, शिवभुगान जी, मरुपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कवरेज कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो
दर्शक नाच रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? उनका संदेश ये है, कुछ भी नहीं होना चाहिए कि लाठी डंडा ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। और आपका स्पेशल धन्यवाद पत्रकार साहब कि आप इतना बड़ा कवरेज कर रहे हो और हमारा इतना मान सम्मान बढ़ा रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रांगण के अंदर जो मैं पूरी दिखाऊंगा आपको, देखिए अनेकों प्रकार की सामग्री की जो होली के अंदर जो अपन रस्सी हैं, फाग के रस्सी हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर है। नंदू जी जो मारू है, चंग से लेकर घुंघरू बैट जो भी सामग्री इनके पास मिल जाएगी। अपनी जो परंपरा है, धोती कुर्ता मेरी बनना, सुहाग अलग बनना, डिस्को डांस को छोड़ के उसको करके आजकल के युवाओं को ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये पहनाव का एक प्रोग्राम होता है। तो जैसे धोती चोला, सापा, कमरबंदा, घुंघरू, ये सब यहाँ का एक अलग ही है, हर जगह नहीं मिलेगा। डंडा सहित होता है, ये यहाँ का एक स्पेशल है, ये और कहीं देखने को नहीं मिलता है ऐसा प्रोग्राम, ये स्पेशल है। आम जनता से ये कहना चाहते हो कि राजस्थान की जो वेशभूषा, वो वेशभूषा पहनकर ही गिंदड़ में आए सभी, वही एक शोभा देती है। यहाँ का प्रोग्राम यही दिखाती है। कलालैंड की धुन पर एक नगारा है, वो मैं तो ये कहता हूँ पडियारा पास में गांव है, मोमा से भी पास में है, लेकिन जो राजलेश्वर की नगाड़े की वो ढोल की वो ताल होती है, वो एक अलग ही होती है। उस ताल के अंदर मैं तो क्यों बूढ़े 80-90 साल के व्यक्ति है वो भी नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही मैं एक बार इस चैनल के माध्यम से फिर से दोहरा हूँ कि कल से जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर अपनी जो राजस्थानी वेशभूषा है, धोती कुर्ता, सिर पर सापा एवं जो हाथ में छोटा डंडा लेना है अपने को, मेरी का अच्छा स्वांग, देवी देवता का अच्छी झांकी लेके आए, अच्छा प्रदर्शन करे। इससे क्या अपनी जो लोक कला संस्कृति है वो आगे और बढ़ेगी। साथ ही राजलेश्वर कस्बे का नाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ, जो इस गिंदड़ के अंदर, मेन बाजार के अंदर गिंदड़ होती है, उस गिंदड़ के अंदर शानदार प्रदर्शन करेंगे खिलाड़ी। ऐसे प्रदर्शन करने से नहीं होगा, प्रदर्शन वो अलग अलग शानदार वेशभूषा के अंदर आएगा, राजस्थान ड्रेस पहन के आएगा। साथ ही मेरी अच्छा स्वांग बनकर आएगा, देवी देवता की अच्छी झांकियां लेकर आएगा। उनको इस बार इनामों की झड़ी लग चुकी है, शानदार इनाम आए हैं, वो गोपाल जी जानकारी दे रहे हैं। क्या क्या इनाम दिए जाएंगे गोपाल जी, किन के द्वारा क्या क्या इनाम दिए जाएंगे? रामवतार जी सोनी अशोक द्वारा चांदी की तस्वीरें दी जाएंगी, और ये विमल जी दोगड़ हमेशा जो इनाम बांटते हैं, अब की बार इनाम उनका बहुत बड़ा है। तो रामानंद जी दर्जी है, उनके परिवार द्वारा इनाम बांटने की घोषणा की है। तो 3 परिवार अब मिल के अलग अलग तरह के मतलब आइटम देंगे वो, तो इसलिए ज़्यादा मेरी और जो सांग लेके आएंगे ना उनको इनाम मिलेगा। बिल्कुल बता दिया है गोपाल भाई जी ने कि 400 चांदी की तस्वीर आई है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने बिमल जी दुगड़ की तरफ से शानदार इनाम दियो जासी। रामानंद जी मास्टर जी आपने स्वर्गीय बांका परिवार के द्वारा भी शानदार इनाम दियो जासी। तो अपने काल आज तैयारी करनी है कि बढ़िया बढ़िया अपने वेशभूषा में नाचनु है, एकदम बिल्कुल सभ्य तरीका नाचनु है। अरे बिल्कुल ही लड़ाई झगड़ो आपने बिल्कुल कौन करना। सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद मरुद राजकीय की ओर से।